भाई सुन गर्मी कितनी है? गर्मी साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक तरफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के आवास पर बैठ करके उनसे उनका दर्द जानने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए पूछ रहे थे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ बाहर इस तरह का नजारा था। भाई सुन गर्मी कितनी है? गर्मी इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। सत्ता संरक्षित, कुलपति संरक्षित या नफरतबाजी एजेंडा लेकर चल रहे लोग इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग इस वीडियो को गर्व के साथ शेयर करते हुए लिख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के विरोध में नारेबाजी कर रहे एबीपी के छात्रों को दौड़ाया। इन दोनों पक्षों के अलावा नेशनल जनमत का एक पक्ष है कि उस समय जब कैंपस के अंदर एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसी नारेबाजी हो रही थी, उनकी जाति आरक्षण, उनके परिवार पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। और जिस समय प्रोफेसर रविकांत के विरोध में, नफरतवादियों के समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष संत बाबा महादेव, हिंदू राष्ट्र शक्ति के सह समन्वयक मृत्युंजय सिंह विश्वविद्यालय में आकर प्रोफेसर रविकांत की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, उस समय कैंपस का माहौल खराब क्यों नहीं हो रहा था। और अब कैंपस का माहौल खराब क्यों होने लगा? वजह है कि तमाम सारे नफरतवादियों को सत्ता और कुलपति का संरक्षण है। ये इस आधार पर मैं कह सकता हूं, कुलपति अपने विश्वविद्यालय का सर्वे सर्वा होता है। विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी घटना में कुलपति इतना प्रभावी होता है कि एक बार अगर वो पुलिसकर्मियों से कह दे इस घटना को शांत करवाइए, इनको अरेस्ट करवाइए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, तो हिम्मत नहीं थी कि 10 मई के बाद 18 मई की घटना की पुनरावृत्ति हो जाए। लेकिन एक तरफ कुलपति आलोक कुमार राय प्रोफेसर रविकांत को भी आश्वासन देते रहे कि हम कुछ नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ उन नफरतवादी छात्रों के खिलाफ भी उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। 10 मई की घटना से लेकर के 18 मई तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद कार्तिक पांडे की हिम्मत पड़ी कि वो प्रोफेसर पर हमला कर दे। इस पूरे मामले में असली नाकामी जो समझ में आ रही है वो कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब की ही समझ में आ रही है, क्योंकि ये तमाम सारी घटनाएं यूनिवर्सिटी के भीतर घट रही थी। आलोक कुमार राय कुलपति होने से पहले खुद एक शिक्षक हैं, उनको शिक्षक के साथ खड़ा होना चाहिए था। कम से कम 18 मई को जब प्रोफेसर पर हमला कर दिया गया तब तो उनके अंदर का प्रोफेसर जाग जाना चाहिए था। मगर अफसोस, जिस एक खासियत के तहत वो कुर्सी उनको नसीब हुई है, उनका पलड़ा उसी तरफ भारी दिखाई दिया। यही वजह है कि प्रोफेसर रविकांत को तो नोटिस दे दिया जाता है,
लेकिन जो छात्र उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, गोली मारो सालों जैसी नारेबाजी कर रहे थे, उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जाति उनके आरक्षण पर सवाल उठा रहे थे, उन पर एफआईआर कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनको नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि उन तमाम सारे छात्रों के नाम सामने हैं। 18 मई की घटना पर एफआईआर हुई, धाराएं बाद में भले ही बढ़ाई गई, लेकिन महज 3-4 घंटे के समय में ही तमाम सारे हिंदू हृदय सम्राटों ने पहुंच करके कार्तिक पांडे को छुड़ा लिया। कहा यह भी जा रहा है कि वो समाजवादी छात्र सभा से जुड़ा हुआ था। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या किसी तथाकथित हिंदूवादी संगठन से जुड़ा होता तो उसको 3-4 घंटे भी थाने न भेजा जाता, न उसका निष्कासन किया जाता। इन तमाम सारी घटनाओं को देखते हुए नेशनल जनमत ये कह सकता है, भीम आर्मी द्वारा जो नारेबाजी हो रही थी वो उकसावे के परिणाम स्वरूप हो रही थी। चंद्रशेखर आजाद का पहले से ही मानना था कि वो कैंपस का माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसलिए परिसर में जाकर के कोई बयानबाजी या कोई रैली सभा नहीं करेंगे। वो चुपचाप प्रोफेसर रविकांत के घर पर जाएंगे, वहीं उनको जो बयान देना होगा देंगे, वहीं से पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने की सूचना पर नफरतवादी लोग, एबीपी से जुड़े हुए छात्र पहुंच गए, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तो दूसरी तरफ से भीम आर्मी ने भी पुरजोर तरीके से उनका जवाब दिया। गर्मी कितनी है? तुम्हारी गर्मी निकाल। वीडियो मैंने बिना काट छांट के आपको दिखा दिया, खुद निर्णय करिएगा कैंपस का माहौल खराब करने में किसकी जिम्मेदारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन यानी कि लूटा के पदाधिकारी खुल करके अपने शिक्षक के साथ आए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षक ने क्या कहा नहीं कहा वो उनका निजी मामला है, क्योंकि उन्होंने परिसर के भीतर या कक्षा के अंदर नहीं कहा, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर के अंदर शिक्षक को हाथ लगाया गया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षक के साथ खड़े रहें। काश यही भावना कुलपति आलोक कुमार राय की होती तो आज विश्वविद्यालय का माहौल इस कदर खराब ना होता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।